इस असाइनमेंट्स के फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको सैलरी टेबल बनाना सिखा दिया था, जिसमें नेट सैलरी कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हमने डिस्कस किया था, जिसमें दो कंडीशंस हमने यूज करके आपको दिखाया था। एक नॉर्मल था और दूसरा कंडीशन के बेस पर नेट सैलरी कैलकुलेट करना था। अपने सेकेंड लेक्चर में हमने एग्रीगेट फंक्शंस को इंप्लीमेंट करके आपको दिखाया था, जिसमें हाईएस्ट सैलरी तथा लोएस्ट सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए मैक्स और मीन फंक्शंस को यूज किया था। टोटल सैलरी का सम फाइंड करने के लिए सम फंक्शंस को हमने यूज करके आपको बताया था, और इस नेट सैलरी का एवरेज कैलकुलेट करने के लिए एवरेज फंक्शंस को यूज करके आपको दिखाया था। और इस तरह से हम अपने असाइनमेंट्स के फोर्थ क्वेश्चंस तक आपके साथ कंप्लीट कर चुके हैं। आज के सेशन में हम रिमेनिंग सारे क्वेश्चंस को एक एक करके एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें नियर अबाउट 17 क्वेश्चंस है। फ्रेंड्स, मैं हूं आर रंजन और आप देख रहे हैं MGTI टेक्निकल चैनल। इस सीरीज में हम आपके लिए एडवांस एक्सेल्स के कंप्लीट रिलेटेड असाइनमेंट्स लेकर के आए हैं, और हर एक असाइनमेंट्स एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। आप टाइटल में देख सकते हैं, इंडस्ट्रियल वर्क के बेस पर तैयार किया हुआ ये असाइनमेंट्स 100% जॉब की गारंटी देता है। आप देखिए, हर एक असाइनमेंट्स में कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे, और ये सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू से जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्रियल वर्क से जुड़े हुए हैं। आज के सेशन को हम जल्दी से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि आज का सेशन थोड़ा बड़ा होगा। इस सारे क्वेश्चंस को करके आपको दिखाने वाले हैं और एक एक करके एक्सप्लेन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप पूरे 12 के 12 प्रोजेक्ट इस पर सीखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 टोटली कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेस्ड है। इसमें क्वेश्चन ये है कि चेंज फॉर्मेटिंग फॉर बेसिक सैलरी कॉलम बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। क्राइटेरिया ये है कि जिसकी बेसिक सैलरी 10,000 से अबव है तो उसके सेल को रेड कर दो, तथा 8,000 से लेकर के 10,000 बेसिक सैलरी वाले इंप्लॉइज के सेल को ग्रीन कर दो, तथा 8,000 से छोटी वैल्यूज वाले सेल को ब्लू कर दो। अब इस कंडीशंस को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, चलिए आपको करके दिखाते हैं। ये हमारा बेसिक सैलरी का कॉलम है। हम इस सैलरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के तरीके हमने आपको बता दिए थे कि आप फर्स्ट सेल में कर्सर रखिए, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके डाउन एरो प्रेस कर दीजिए, जिससे ये एंटायर कॉलम, चाहे वो जितने भी बड़े लेंथ में हो, सिलेक्ट हो जाएगा। और फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स पे आप चलिए, यहाँ हाईएस्ट सेल रूल पर आइए और कंडीशंस को इंप्लीमेंट कर लीजिए। देखिए, कंडीशन ए कह रहा है कि जिसकी सैलरी 10,000 से बड़ी हो, तो इसका मतलब है कि ग्रेटर देन सिंबल आपको यूज करना होगा। यहां से ग्रेटर देन पे हम चलते हैं और यहां से रेंज लिख देते हैं 10,000। देखिए, हमने 10,000 यहां लिख दिया है, और इसके बेस पर ये रेड कलर में ये सारे फॉन्ट्स जो हैं रेड कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं। और क्वेश्चन का डिमांड भी यही है कि जिसकी सैलरी 10,000 से ज्यादा हो वो रेड कलर में कर दिया जाए। तो चलिए, अब ये रेड हो चुका है, हम ओके पर क्लिक करके इसे इंप्लीमेंट कर देते हैं, और इस कॉलम को सिलेक्ट रखते हुए अपने दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 8,000 से लेकर के 10,000 के बीच की सैलरी को ग्रीन किया जाए। इसे करने के लिए हम कंडीशंस फॉर्मेटिंग पे आएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि ये कॉलम आपका सिलेक्टेड होना चाहिए। फिर हाइलाइट्स के अंदर जाइए और फिर यहां से बिटवीन की ये प्रॉपर्टीज जो है आप यूज कर लीजिए। इसमें दो वैल्यूज आपको देना होगा, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। मिनिमम के तौर पे हम यहाँ 8,000 देते हैं, और मैक्सिमम में हम यहाँ 10,000 दे देते हैं, जो हमारे क्वेश्चंस का डिमांड है। यहां से हमने 10,000 दे दिया, और फिर यहां से आकर के ग्रीन कलर हम सेट कर देते हैं। तो देखिए, जिस सैलरी का रेंज 8,000 और 10,000 के बीच में है वो ग्रीन हो चुका है, और यहाँ ओके पर क्लिक करके हम इसे इंप्लीमेंट कर देते हैं। अब हम इस सैलरी के रेंज को आपको दिखाएं तो आप देखिए कि जिसकी सैलरी 8,000 से और 10,000 के बीच में है वो ग्रीन हो चुका है। लास्ट कंडीशन ये है कि जिसकी सैलरी 8,000 से बिलो है, यानी कि कम है, उसके सेल को ब्लू कर दिया जाए। तो ये भी काम आप इसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स की हेल्प से कर सकते हैं। आप इस कॉलम को सिलेक्ट रखते हुए
हाईलाइट सेल पे आएंगे और यहाँ बिलो की बात हो रही है, इसका मतलब है लेस देन प्रॉपर्टीज आप यहाँ यूज करेंगे। लेस देन पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ वैल्यूज कंडीशंस के हिसाब से रख लीजिए। कंडीशंस के हिसाब से यहाँ वैल्यू प्रोवाइड कर दीजिए। जो 8000 है हमने ये वैल्यू दे दिया है और अब हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं ब्लू कलर। देखिए यहाँ ब्लू कलर आपको नहीं दिख रहा है, तो इसे इंप्लीमेंट करने के लिए आप नीचे कस्टम फॉर्मेट्स पर क्लिक कर देंगे और आपके सामने एक कस्टम फॉर्मेट्स का पॉपअप विंडोज ओपन हो जाएगा। यहाँ से फॉन्ट कलर और फील कलर जो भी आप करना चाहें, तो यहाँ से फॉन्ट कलर जो है वो टेक्स्ट कलर होता है, फील कलर बैकग्राउंड कलर होता है। तो यहाँ से फॉन्ट कलर में हम व्हाइट रख लेते हैं और फील कलर में ब्लू कलर ले लेते हैं जो क्वेश्चंस का डिमांड है। हम ओके पर क्लिक करके इसे इंप्लीमेंट कर लेते हैं। अपने टेबल्स को स्क्रॉल करके हम आपको दिखाते हैं जिसपे 3 कंडीशंस हम लगा चुके हैं कि जिसकी सैलरी 10,000 से एबव हो वो रेड कलर में हो जाए। तो आप देख रहे हैं रेड कलर में आ चुका है। 8 से 10,000 के बीच की सैलरी को ग्रीन कलर में करना था, वो हमने कर लिया है। और बिलो 8,000 की सैलरी को ब्लू बैकग्राउंड के साथ व्हाइट फॉन्ट कलर्स में हमने इंप्लीमेंट कर दिया है जो इस क्वेश्चंस का डिमांड था। और इस तरह से हम ये 5th क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसका अगला क्वेश्चन है हाईलाइट ऑल परचेज डिपार्टमेंट इन रेड कलर। यहाँ जो PUR लिखा हुआ है ये परचेज का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है कि DEP का मतलब डिपार्टमेंट है, PUR का मतलब परचेज है और MAR का मतलब मार्केटिंग है। ये डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं और इसी के ऊपर अब हमें कंडीशंस इंप्लीमेंट करना है। इसे इंप्लीमेंट करने के लिए हम पूरे कॉलम को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स में चलते हैं। यहाँ परचेज डिपार्टमेंट को जो क्वेश्चन है, एक बार फिर से क्वेश्चन आपको दिखा दूं। क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है कि हाईलाइट ऑल परचेज डिपार्टमेंट इन रेड कलर। आपको परचेज डिपार्टमेंट्स को रेड कलर में करना है, लेकिन कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग इंप्लीमेंट करने के लिए वो कॉलम या वो टेबल्स का रेंज जो है वो सिलेक्टेड होना चाहिए। आप इस बात को याद रखिए और फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स पे क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ से हमने कॉलम को पहले से ही सिलेक्ट रखा है और अब हम चूंकि डिपार्टमेंट टेक्स्ट है तो हम यहाँ टेक्स्ट में, चूंकि डिपार्टमेंट टेक्स्ट है तो हम यहाँ टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में आएंगे, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स पर यहाँ क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ जो भी डिपार्टमेंट आपको सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ लिख लीजिए। बाय डिफॉल्ट यहाँ परचेज इसलिए सिलेक्ट होकर के आ रहा है क्योंकि इस कॉलम का पहला टेक्स्ट परचेज ही है और रेड भी इसलिए सिलेक्ट होकर के आ रहा है कि इस ड्रॉप डाउन का पहला प्रॉपर्टीज रेड है। तो इससे हमारा काम हो गया है क्योंकि ये जितने सारे परचेज डिपार्टमेंट थे वो रेड कलर में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हमें कस्टम्स में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से ओके करके हम इसे यहाँ इंप्लीमेंट कर लेंगे। इस तरह से हम 6 क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इस असाइनमेंट्स के अगले क्वेश्चंस को समझाते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉपी द अबव टेबल एंड पेस्ट ओनली फॉर्मेटिंग इनटू द अदर लोकेशंस। इसका मतलब ये है कि इस टेबल्स को आप कॉपी कीजिए, अदर लोकेशन पे चलिए और सिर्फ इसके फॉर्मेट्स को इंप्लीमेंट कीजिए। इसके लिए हम पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, Ctrl+C से हम टेबल्स को कॉपी कर लेंगे और फिर उस वर्कबुक पे आएंगे जहां हमें उसे इंप्लीमेंट करना है। किसी भी सेल में कर्सर लेकर के आएंगे और फिर यहाँ पेस्ट स्पेशल्स को ओपन कर लेंगे। पेस्ट स्पेशल को ओपन करने के लिए Ctrl+Alt और V हम यहाँ प्रेस कर देंगे और हमें चूंकि सिर्फ फॉर्मेट्स चाहिए तो फॉर्मेट्स को हम यहाँ सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये फॉर्मेट्स यहाँ इंप्लीमेंट हो गया है। अब अगला क्वेश्चन है कॉपी द अबव टेबल एंड पेस्ट इनटू अदर लोकेशन विथ पेस्ट लिंक एंड यूजिंग ट्रांसपोज फंक्शंस। लास्ट लेक्चर में हमने आपको पेस्ट लिंक और ट्रांसपोज को डिटेल तरीके से एक्सप्लेन किया है। इस असाइनमेंट्स के लिए ही हमने डिस्कस किया था, तो आप अगर उस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो डिटेल देखने के लिए आप लास्ट के वीडियोस को देखिए सो दैट कि आपका ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम अब सोल्व करते हैं और इसके लिए हमें इस टेबल को कॉपी करना होगा। हमने इस टेबल को पहले से सिलेक्ट रखा हुआ है, Ctrl+C प्रेस कर देंगे और ये टेबल कॉपी हो जाएगा। अब हम आपको एक नए वर्कबुक पे लेकर के चलेंगे और इसके अगले प्रॉपर्टीज को इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे। अब हम आपको दूसरी शीट पर लेकर के आ गए हैं। यहाँ
हम पेस्ट स्पेशल्स को ओपन कर लेंगे। ओपन करने का एक ये भी तरीका है कि आप पेस्ट पर जाइए और नीचे आपको ये लिंक देखेगा पेस्ट स्पेशल का, यहाँ से क्लिक करके आप इस पॉपअप को ओपन कर लीजिए और यहाँ हमें पेस्ट लिंक के थ्रू उस टेबल्स को लेकर के आना था, तो पेस्ट लिंक पर हम यहाँ क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे कि ये डाटा आपका यहाँ आ चुका है। इसका फायदा, पेस्ट लिंक का बेसिक फायदा यही होता है फ्रेंड्स कि जो भी सोर्स पेज होता है, अगर आप यहाँ कोई भी चेंजेज करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये चेंजेस आपके पेस्ट लिंक पेज पर इंप्लीमेंट हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूं। नंबर 6 है, रोहन लिखा हुआ है, या रोहन के जगह पे अगर मैं सोहन लिख दूं तो आप देखेंगे कि 6th कॉलम में ये इंप्लीमेंटेशन यहाँ ऑटोमेटिकली हो गया होगा। यहाँ आते हैं और यहाँ से 6th में दिखाते हैं, देखिए ये यहाँ सोहन आ चुका है। यही फायदा होता है पेस्ट लिंक का कि आप सोर्स पेज पर अगर कुछ भी चेंज करेंगे तो डेस्टिनेशन पेज पे वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और वो यूज हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ट्रांसपोज करना है, और ट्रांसपोज का मतलब होता है कि डेटा को हॉरिजॉन्टल टेबल को वर्टिकल वाइज और वर्टिकल टेबल्स को हॉरिजॉन्टल वाइज दिखाना होता है। अभी हमारा जो टेबल है वो हॉरिजॉन्टल मोड में है, तो हम इसको वर्टिकल मोड में इस प्रॉपर्टीज की मदद से कर सकते हैं। आपका ये टेबल सेलेक्टेड होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए और फिर आपको टारगेट लोकेशन पे आना होगा और फिर इस लोकेशन पे कहीं भी यहाँ हम कर्सर रखते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं और फिर हम इस लोकेशंस पे कर्सर रखते हैं और कंट्रोल अल्ट और वी की मदद से पेस्ट स्पेशल ओपन कर लेते हैं और यहाँ से ट्रांसपोज प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करके ओके पर जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा टेबल वर्टिकल मोड में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम अबव टेबल ओनली फॉर रो नंबर 5, 7, 10 एंड 16। तो इस क्वेश्चन में हमें इस टेबल्स की कुछ रिलेटेड फील्ड्स को डिलीट करना है। फ्रेंड्स, हमने रो कॉलम्स के ऊपर कंप्लीट एक वीडियो बनाया हुआ है जिससे हाइड करना, अपडेट करना, डिलीट करना और इंसर्ट करने के काफी शॉर्टकट्स हमने आपको बताए हैं। तो आप रो और कॉलम्स के ऊपर अगर डिटेल इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप उस वीडियोस को जरूर देखिए। हम इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। अभी हम इस 9th क्वेश्चंस को करके आपको दिखाते हैं और इसके लिए हम इस टेबल का एक डुप्लीकेट तैयार कर लेते हैं। पहले इस रिलेटेड रो को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से कंट्रोल प्रेस रखिए और जो भी टारगेट रो है आपका उस रो को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और फिर कंट्रोल 9 की मदद से आप इस रो को यहाँ से हाइड कर दीजिए। अगर आपको डिलीट करना है तो फिर अंडू करते हैं और अगर आपको डिलीट करना है तो कंट्रोल माइनस की मदद से आप इस रोज को डिलीट कर सकते हैं। देखिए ये रो आपका यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। क्वेश्चंस है हाईलाइट ब्लैंक सेल्स विद ग्रीन कलर। हमने इस टेबल्स में कुछ सेल्स को ब्लैंक कर लिया है और अब हम आपको इसे आइडेंटिफाई करके और ग्रीन करके दिखाते हैं। हम पहले पूरे टेबल्स को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, गो टू स्पेशल पे जाएंगे। गो टू स्पेशल आपको होम टैब के अंदर एडिटिंग सेक्शन में मिलेगा। एक कंट्रोल है फाइंड एंड सेलेक्ट, उसके अंदर अगर आप आते हैं तो गो टू स्पेशल का एक प्रॉपर्टीज नजर आएगा। यहाँ गो टू स्पेशल में आप देखेंगे लेफ्ट साइड में तो ये ब्लैंक्स की प्रॉपर्टीज आपको नजर आएगी। आप इस ब्लैंक की प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट कर लीजिएगा और ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए जितने ब्लैंक सेल हैं इस टेबल में ये हाईलाइट करके आपको दिखा देगा। हमें इस सेल को ग्रीन करना है तो इसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेट्स में आएंगे, हाइलाइट्स पे आइए और यहाँ से इक्वल प्रॉपर्टीज में आप आइए। इक्वल में आकर के यहाँ से किसी भी ब्लैंक सेल को क्लिक कर दीजिए, ब्लैंक सेल आपको दिखेगा और यहाँ से देखिए ब्लैंक सेल बाय डिफॉल्ट रेड कलर में आपको दिख रहा है। हमें इसे ग्रीन करना है तो यहाँ से हम जाकर के ग्रीन टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ये ब्लैंक सेल को ग्रीन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अप्लाई करेंसी फॉर्मेट एंड 2 डेसिमल नंबर्स फॉर ऑल नंबर्स। नंबर्स के सारे रेंज को सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ नंबर सेक्शंस के अंदर इंक्रीज डेसिमल्स का एक प्रॉपर्टीज आपको मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप जितने डेसिमल्स तक की वैल्यूज को इंक्रीज करना चाहें आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में 2 डेसिमल्स तक आपसे कहा गया है तो देखिए 2 डेसिमल तक हमने इस वैल्यूज को इंक्रीज कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इंसर्ट न्यू कॉलम आफ्टर डिपार्टमेंट। एक कॉलम डिफाइन करना है अकाउंट नंबर्स के नाम से और उसमें 12 डिजिट का अकाउंट नंबर आपको क्रिएट करना है। आप डिपार्टमेंट के नेक्स्ट कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए।
इस पे राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट का एक ऑप्शन आएगा, यहां से क्लिक करके आप इंसर्ट पॉपअप को ओपन कर सकते हैं और एंटायर कॉलम्स पर सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से आपका एक कॉलम यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। टाइटल के तौर पे अकाउंट नंबर हम दे देते हैं। इस कॉलम का लेंथ बहुत बड़ा हो सकता है, तो हम इसको रैंडम जनरेट करके आपको बताते हैं। रेंड बिटवीन फंक्शन से इस अकाउंट नंबर को जनरेट करके दिखाते हैं। कॉलम को सिलेक्ट रखिएगा, रेंड बिटवीन फंक्शंस को यहां से इंप्लीमेंट कीजिएगा। मिनिमम और मैक्सिमम रेंज आपको देना होता है। दो पैरामीटर आपको देना होता है, बॉटम और टॉप। बॉटम में मिनिमम वैल्यूज आपको रखना होता है, हमने एक वैल्यूज यहाँ प्रोवाइड कर दिया है। मैक्सिमम में भी हमने एक वैल्यू दे दिया है। और अब अगर हम कंट्रोल और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि अकाउंट नंबर आपका क्रिएट हो चुका है। चूंकि 10 डिजिट से आगे अगर आप जाते हैं तो ये डेटा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में आपको एक्सेल शो करता है। तो दो काम आप करेंगे, पहले तो डबल क्लिक करके इसके लिए एक प्रॉपर स्पेस ले लेंगे, और फिर भी अगर आपका ये डेटा सही नहीं हुआ तो आप यहाँ नंबर्स सेक्शन में नीचे आइएगा और यहाँ से आपको फ्रैक्शंस की एक प्रॉपर्टीज नजर आएगी, आप इस पे क्लिक करके इसे नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इंसर्ट न्यू कॉलम आफ्टर अकाउंट नंबर एंड डिफाइन हेडिंग्स, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड राइट डिफरेंट डेट फॉर ऑल एम्प्लॉइज। आपको सभी एम्प्लॉइज के डेट ऑफ ज्वाइनिंग अलग अलग देने हैं और आपको ये काम एक नया कॉलम बना करके करना है। तो हम वही प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे। कॉलम जनरेट करने के लिए हम कॉलम जनरेट कर चुके हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग का टाइटल देना है, देखिए डीओजी हमने दे दिया है जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। और आप नोटिस कर रहे हैं फ्रेंड्स कि जितनी बार हम यहाँ एक्टिविटीज कर रहे हैं अकाउंट नंबर आपका चेंज हो रहा है, और वो इसलिए हो रहा है कि ये रैंडम हमने जनरेट किया था लेकिन हमने अभी इसको फिक्स नहीं किया था। तो इसे फिक्स करने के लिए आप इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से प्रेस कर लीजिएगा, कंट्रोल अल्ट और वी की मदद से पेस्ट स्पेशल्स को ओपन कीजिएगा, वैल्यू को सिलेक्ट करते हुए ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। अब एक वैल्यूज जो है फिक्स हो चुका है। अब अगर आप F9 प्रेस करके देखें, देखिए हम F9 यहाँ प्रेस कर रहे हैं, या आप कोई भी एक्टिविटीज अब इस पेज पर करेंगे तो ये वैल्यूज अब आपका रिफ्रेश नहीं होगा। अब हम डेट ऑफ ज्वाइन को क्रिएट करके आपको दिखाते हैं। डेट ऑफ ज्वाइन में कह रहा है कि आपको एक कॉलम ऐड करना है और डेट ऑफ ज्वाइन जो है वो डिफरेंट एम्प्लॉयज के अलग अलग डेट ऑफ ज्वाइन आपको लिखने हैं। जब भी आप डेट एंटर कर रहे हो अपने एक्सेल शीट्स पे तो नीचे टास्क बार पे ये जरूर देख लीजिएगा कि किस फॉर्मेट में आपका डेट एक्सेल एक्सेप्ट कर रहा है। एक और फिर 2023 हम यहाँ ले चुके हैं, और देखिए ये डेट को एक्सेप्ट कर लेगा। और जब भी डेट को एक्सेप्ट करेगा तो आप इसको आइडेंटिफाई ऐसे कर सकते हैं कि एक तो ये राइट में शिफ्ट हो जाएगा, और दूसरा जब आप नंबर्स सेक्शन में आएंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ डेट सेलेक्ट करके दिखाएगा। इसे ऑटो फिल की मदद से डेट को यहाँ जनरेट कर लीजिए, जिसमें डिफरेंट डेट्स जो है आ चुका है। रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, हमने इसे सेंटर में कर दिया है। हम अगले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, चेंज डेट फॉर्मेट लाइक दिस। कॉलम को सिलेक्ट रखिएगा और फिर कंट्रोल 1 आप प्रेस कर दीजिए, जिससे फॉर्मेट सेल्स विंडोज ओपन हो जाएंगे। लास्ट में हमें ये फॉर्मेट नजर आ गया, तो इस फॉर्मेट को यहां से हम सिलेक्ट करके और ओके पर क्लिक कर देंगे। ये फॉर्मेट आपके इस कॉलम पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ आपको हैश दिख रहा है, और हैश के बारे में भी हम अपने एरर्स के पूरे सेक्शंस में आपसे डिस्कस किया है। ये सिर्फ इसलिए आ रहा है कि यहाँ स्पेस की प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम आप यहाँ कॉलम्स को सिलेक्ट करते हुए डबल क्लिक अगर आप करते हैं, ये फॉर्मेट्स भी हमने इंप्लीमेंट करके आपको दिखा दिया है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, और 16 क्वेश्चंस में फाइंड द वैट अमाउंट एंड नेट अमाउंट अकॉर्डिंग टू बिलो गिवन वैट रेट। इसमें आपको वैट कैलकुलेट करना है। मैं आपको बताता चलूं, वैट जो है वैल्यू एडेड टैक्स है, जो सेम स्टेट में जो प्रोडक्शन होता है उसके ऊपर लगाया जाता है। टेबल में आपको कुछ आइटम्स दिए गए हैं, क्वांटिटी दिया गया है, और आपसे कहा जा रहा है कि रेट आप खुद डालिए और उसके बेस पर वैट कैलकुलेट करके नेट अमाउंट आपको फाइंड करना है। हमने अपने अकॉर्डिंग्स इसके रेट्स दे दिए हैं, अब इसके ऊपर हमें वैट कैलकुलेट करना है। यहाँ नीचे की तरफ आपको हिंट्स में दिया गया है कि वैट जो है ये 20% इस पे इंप्लीमेंट होगा। तो इसे इंप्लीमेंट करने के लिए आप कैसे करेंगे वो आपको सिखाते हैं। देखिए पहले तो हमें इसका अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। हमें क्वांटिटी और रेट के सेल को मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ से हमने
क्वांटिटी ले लिया, मल्टीप्लाई का साइन दिया और रेट को यहाँ से सिलेक्ट करके और यहाँ से एंटर प्रेस कर देंगे। इससे हमें अमाउंट निकल जाएगा और इस अमाउंट पर 20% का हमें वैट लगाना है। मल्टीप्लाई का सिंबल लेंगे और यहाँ से 20% इंप्लीमेंट कर देंगे और अब हम एंटर अगर प्रेस करते हैं तो देखिए इस अमाउंट पर वैट आपका कैलकुलेट हो चुका है। अगर आप सेल रेफरेंस को यूज करके करना चाहें तो आप कुछ इस तरह से करेंगे, जहां हमने 20% दिया है वहां आप इस सेल का एड्रेस ले लेंगे। देखिए हम इस सेल का एड्रेस ले लेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस सेल को हमें फ्रीज करना होगा, क्योंकि ये एब्सोल्यूट रेफरेंस में हमने आपको समझा दिया है कि अगर आप सिंगल वैल्यूज को एक से ज्यादा वैल्यूज के साथ अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली वो वैल्यूज फ्रीज करना होगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। और इस तरह से फ्रीज करते हुए एंटर पे क्लिक कर देते हैं तो देखिए आपका आंसर आ गया है और अब आप ऑटो फिल की मदद से इसे ड्रैग करके पूरे आइटम्स के लिए वैट जनरेट कर सकते हैं। तो ये आपका वैट कैलकुलेट हो गया है और अब हमें नेट अमाउंट निकालने के लिए वैट के अमाउंट को इसके साथ प्लस करना होगा। नेट अमाउंट निकालने का तरीका है कि आप क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए हमने क्वांटिटी ले लिया और इसको रेट से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे अमाउंट निकल जाएगा और इसमें प्लस कर देंगे वैट को। तो वैट वाले सेल्स को हम यहाँ सेलेक्ट कर चुके हैं और यहाँ एंटर पे क्लिक कर दिए। देखिए ये वैट आपका कैलकुलेट हो गया है। हैश एरर की प्रॉब्लम तो आपको अक्सर दिखेगी जब आपकी वैल्यू सेल से बड़ी होगी, तो आप उसका सॉल्यूशन तो जानते ही हैं कि आप उस कॉलम की थोड़ा और स्पेस प्रोवाइड कर देंगे। हमने इसे क्लियर कर दिया है और अब हम इसे ड्रैग करके इसके फंक्शंस को बाकी के आइटम्स के लिए इंप्लीमेंट कर लेते हैं और नेट अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्रेंड्स आपने नेट अमाउंट कैलकुलेट कर लिया है और लास्ट क्वेश्चंस में आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द लोकेशन वाइज कमीशन ऑन टोटल सेल्स अमाउंट। ये आपका सेल्स अमाउंट दिया गया है और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कमीशन रेट आपको दिए गए हैं। इसके बेस पर आपको ये कैलकुलेट करना है। यहाँ बेसिकली ये एग्जाम्पल आपको इसलिए दिया गया है कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के इंपॉर्टेंस को आपको समझा सकें और आप उसको अपनी प्रैक्टिस में इंक्लूड कर सकें। कमीशन के तौर पे एक वैल्यूज आपको दिया गया है और आपको इतने सारे सेल्स अमाउंट पर एक वैल्यू को इंप्लीमेंट करके उसका कमीशन फाइंड करना है। ये काम आप एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के हेल्प के बगैर नहीं कर सकते हैं और यही मेरा मकसद है कि आप हर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की अच्छी प्रैक्टिस करें। तो चलिए हम यहाँ से सेल्स अमाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने इस सेल रेफरेंस से। तो हमने इस सेल रेफरेंस को ले लिया है और इसे हमें फ्रीज करना होगा, जो आप पहले से समझ चुके हैं। तो F4 हमने प्रेस कर दिया और यहाँ से एंटर प्रेस कर दिया। अगर आप पूरे एंटायर कॉलम पे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और इसके लिए आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट रखिएगा और फिर वही प्रॉपर्टीज आप यहाँ यूज कर लीजिएगा। देखिए हम यहाँ से सेल रेफरेंस ले रहे हैं, मल्टीप्लाई का साइन देंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और F4 की मदद से हम इसे फ्रीज करके कंट्रोल और एंटर प्रेस कर देंगे तो एक बार में आपका ये कमीशन जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। और इसी तरह से बाकी के भी स्टेट्स के लिए आप ये प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप इसकी खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ये असाइनमेंट्स आपको इस वीडियोस में मिल जाएंगे और शुरू के वीडियोस में भी हमने ये असाइनमेंट्स दे दिए हैं, क्योंकि शुरू के 2 लेक्चर में हमने आपको ये सैलरी कैलकुलेट करना सिखाया था। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। थोड़ा टाइम टेकिंग जरूर है, लेकिन आपने बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत कुछ सीखने के लिए थोड़ा टाइम तो आपको देना होगा फ्रेंड्स, नहीं तो हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को आपके साथ कैसे डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि जब हम पेरोल मैनेजमेंट पे काम करेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा। तो आप अपने आप को पहले से तैयार रखिए अगले सेशंस के लिए और फिर हम आपसे मिलते हैं इसी सीरीज के अगले सेशन में, जहां हम आपसे पेरोल को डिटेल तरीके से डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज। जय हिंद, जय भारत।